एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं। तभी माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। इस सवाल का जवाब केवल आप ही हमें दे सकते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है निसंकोच होकर मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने का प्रयास अवश्य करूँगा। इस पर देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे बताएं किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। एक रजस्वला स्त्री को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से उसे पाप लगता है। स्त्री अगर व्रत करते समय रजस्वला हो जाए तो क्या उस स्त्री को व्रत का फल मिलता है? क्या वो रजस्वला होकर के पूजा कर सकती है? और तीर्थ यात्रा के दौरान अगर स्त्री रजस्वला हो जाए तो क्या उसे भगवान के दर्शन करने चाहिए? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे तुम ध्यान से सुनना। तुम्हारे साथ साथ जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे कथा सुनाए, मैं आपकी कथा को बहुत ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में नरेंद्र देव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नरेंद्र देव को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वो बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान और धार्मिक व्यक्ति था। सभी वर्गों के लोग उसे बहुत ही सम्मान देते थे। वो प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म और संध्या उपासना किया करता था। वो पशु, पुत्र, बंधु बांधव और धन संपत्ति से संपन्न था। नरेंद्र देव की पत्नी का नाम था हरिलता। वो भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान और पतिव्रता और धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन नरेंद्र देव ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर के निमंत्रण दिया। नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्यों को उसने पूजा के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन सभी ब्राह्मण उसके घर पहुँचे। नरेंद्र देव ने सभी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया, सुंदर योग्य आसन देकर के उन्हें बिठा करके मिष्ठान भोजन करवाया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण नरेंद्र देव को आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव और अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके जब वो ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुतिया और बैल बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुतिया और बैल की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुतिया और बैल उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में कुतिया और बैल बन गए थे। तब ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर में पशु बनकर के आए हैं। हे प्रभु, किस कारण से इन दोनों को ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस पर विचार करते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वो रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। इसलिए सुबह होते ही नरेंद्र देव स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचा। आश्रम पर आते ही मुनि वशिष्ठ जी ने नरेंद्र देव का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप किस कारण से हमारे आश्रम में आए हैं? आप दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। आपके दुख का क्या कारण है? तब नरेंद्र देव कहते हैं, हे मुनिवर, आपको प्रणाम है।
आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया। हे मुनीश्वर, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम दुख ना करो। तुम्हारी जो भी शंका हो तुम मुझसे कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करने की कोशिश करूँगा। फिर नरेंद्र देव कहते हैं, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर में भगवान विष्णु का पूजन किया और अनेकों ब्राह्मणों को, भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गए। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। सबसे पहले कुतिया उस बैल से कह रही थी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा गया था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध को पी लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन में से सारा दूध पी लिया। जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ। मुझसे ये पीड़ा अब सहन नहीं हो पा रही है। कुतिया की बात सुन करके वो बैल बहुत दुखी हुआ और वो खुद अपने दुख का वृत्तांत सुनाने लगा। बोला, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण बताता हूँ। मैं पहले के जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। इस कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर नरेंद्र देव कहने लगे, इस प्रकार से अपने माता पिता को कुतिया और बैल के रूप में ऐसा बोलते देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे चिंता सता रही कि मैंने ऐसा कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे पिता को, मेरी माता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे वो इस योनि से मुक्त हो पाएं। गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाते हैं और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और नरेंद्र देव से कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई। नरेंद्र देव कहता है, हे गुरुदेव, आखिर किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुम ध्यान से सुनो। ये बैल जो तुम्हारे पिता हैं, पिछले जन्म में किसी नगर के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इन्होंने दान धर्म भी नहीं किया। इनके द्वार पर आई गायों को कभी भोजन नहीं खिलाया। इन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध भी बनाए और इसी घोर पाप के कारण इन्हें इस जन्म में बैल का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इन्होंने भगवान की पूजा करी और तुलसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते हुए भी इन्होंने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इनको ये महापाप लगा। मासिक धर्म के दौरान 3 दिनों तक स्त्री अपवित्र रहती है। इस दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इन 3 दिनों में अगर पत्नी अपने बाल धोए तो पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पेड़ पौधों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और रजस्वला स्त्री के साथ पुरुष को संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बना देता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है
और चौथे दिन वो स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के बाद रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। अगर पति समीप न हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है। नरेंद्र देव ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि आपने बताया कि 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप स्त्री के अंदर निवास करता है, आखिर वो कैसे? एक स्त्री के अंदर ब्रह्म हत्या का पाप कैसे निवास करता है? तब गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि ऐसा इंद्र के कारण हुआ था। सतयुग में काल के नाम के प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वो हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्तासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे, जिसका देवता सामना ना कर सके और भाग करके ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि ने अपना शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र का निर्माण करा। उन्हीं में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है, जिसको देवराज इंद्र धारण करते हैं। फिर सभी देवतागण वृत्तासुर के साथ युद्ध के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को दग्ध करने लगते हैं। अग्नि के प्रभाव से दैत्यों का अंग अंग जलने लगता है। फिर वरुण देव जल की वर्षा से दैत्यों को डुबो देते हैं, जिसमें दैत्य त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्तासुर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर को मार डालते हैं। उस दानव वृत्तासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वो ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने को कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकालने की आज्ञा देते हैं और वो ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता, मैं अभी तक वृत्तासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या करी तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर में रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्म हत्या का बराबर ही पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसके अंदर ये ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया।
उसी ब्रह्म हत्या के भाग्य के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है या उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। गुरु वशिष्ठ बोले, तो इसी प्रकार से ये 3 दिन अर्थात स्त्री के रजस्वला के ये 3 दिन ब्रह्म हत्या के पाप के कारण है, जो कि इंद्रदेव के कारण उसे मिले हैं। तब नरेंद्र देव ने कहा, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान खिलाओ। अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही करता है और उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बताया। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, मेरी एक शंका का निवारण और कीजिए। अगर कोई स्त्री रजस्वला होती है तो मासिक धर्म के दौरान क्या उसे व्रत को करना चाहिए? और अगर व्रत के दौरान ही वो रजस्वला हो जाए तो व्रत को क्या उसे पूरा करना चाहिए और क्या व्रत में पूजा करनी चाहिए? इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अगर कोई स्त्री को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अपना व्रत पूरा करना चाहिए, लेकिन उस स्त्री को पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। इससे उसको व्रत का पूरा फल मिल जाएगा। रजस्वला स्त्री को अपनी पूजा सामग्री को नहीं छूना चाहिए, बल्कि मन में ही मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। देवी, इसके साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि अगर कोई स्त्री तीर्थ यात्रा पर गई है और वो रजस्वला हो जाती है तो उसे क्या भगवान के दर्शन करने चाहिए या नहीं? तो देवी, अगर कोई स्त्री तीर्थ यात्रा के दौरान रजस्वला हो जाती है तो उसे भगवान के दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। वो दूर से ही भगवान के दर्शन कर सकती है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की प्रसाद सामग्री भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए, ना ही कोई सेवा करनी चाहिए। साथ ही भगवान को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, बल्कि दूर से ही दर्शन करके अपने मन में मंत्रों का उच्चारण कर लेना चाहिए। अर्थात ऐसी स्थिति में बिना स्पर्श किए, बिना छुए ही भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेने चाहिए। देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी दी। ये जानकारी जगत कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है और स्त्री किस कारण से रजस्वला होती है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।